वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। उर्मिला मातोंडकर एक समय ड्रीम गर्ल के बाद में कोई रंगीला गर्ल हुई जिसको गर्ल नाम से जाना गया। लेकिन 3 साल में जिसने फिल्मों में प्रवेश किया एक बच्ची के रूप में, आगे चल के लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, हर घर में आज भी बच्चों को खुश करने के लिए उसका उस समय का फिल्माया हुआ वो गीत घर घर में बजता भी है, लोग देखते भी हैं। यहाँ तक तो सब सही था। लेकिन यह जो लड़की जिसका जन्म एक मराठी परिवार में, बहुत संस्कारित परिवार में हुआ, मेरा शब्द पर ध्यान, संस्कारित परिवार में हुआ। पिता श्रीकांत मातोंडकर शिक्षक थे, माता सुनीता मातोंडकर आदर्श गृहिणी थी। इस परिवार से निकली ये बच्ची आगे चल के फिल्मों में आई और फिल्मों में जिस तरीके से मुस्लिम परस्ती 70 के दशक के बाद छाना शुरू हुई। 1950 से 70 तक उतना नहीं था, लेकिन ये 70 के दशक के बाद से जो मुस्लिम परस्ती आई, मैं शब्द भी प्रयोग कर रहा हूँ। पहले जब आते थे तो दिलीप कुमार मुस्लिम होकर के भी अपना नाम नहीं रखता था, और भी ऐसे हीरो थे जो अपना नाम छुपा के रखते थे, और वो विवाह भी किसी मुस्लिम महिला से ही करते थे। ये भी उदाहरण है। लेकिन कालांतर में इन्होंने पहले अपना नाम बदला, अर्थात अपने मूल नाम से आए में खान, पठान, जय साहब सब शुरू हो गए। उन्हें देखा कि सनातनी तो मूर्ख होते हैं, इन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी फिल्में देखने के लिए तब भी टूट पड़ते जब भी हम अपना नाम रखते तब भी। उसके बाद में एक कदम ये और आगे बढ़े। उन्होंने कहा अब ऐसा करो कि अब मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं करें, हम हिंदू लड़कियों से शादी करें, और सनातनी लड़कियों से शादी करने का सिलसिला शुरू हुआ। शर्मिला टैगोर एक जो काने नवाब थे, उन्होंने शर्मिला को सबसे पहले बेचारी वो गई, बाद में लड़का वही लगभग आँख से तो ढेरिया है, लेकिन उसने भी एक नहीं, दो नहीं, और अब तीसरी का नंबर है। तीन सनातनी हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने का उसने कहा। फिर आप क्या सेफ क्या छोड़ दीजिए, आप शाहरुख को गोरी पसंद है, आमिर ने भी 2-3 हिंदू लड़कियों को बर्बाद कर दिया। एक लंबी फहरिस्त है। उर्मिला मातोंडकर की बात कर रहे थे। ये लड़की चली। एक ऐसा भी दृश्य था जब कोई फॉरेनर, कोई प्रिंस आया था और इसने उसको किस कर लिया था, आपको सबको ध्यान है। तो कहीं ना कहीं भीतर की आग तो थी। इस आग को क्या जो भी कहें हम, लेकिन वो आग का शमन का समय, आग जिसको कहते हैं दैहिक आग, वो 16 से 25 के बीच में फिर वो आग नहीं रहती, वहाँ पर बाग हो जाता है। और इसलिए 42 की उम्र में इससे शादी की। ये 42 की उम्र में, जबकि उसके सारा कुछ जितना था पूरा, उससे पहले ये आपके रंगीला में आकर के सुपर डुपर, एक समय तो हीरो से ज़्यादा ये चार्ज किया करती थी। और फिर इसका आया फिर नरसिम्हा 1991 में आई, सत्या, जुदाई, भूत, और कौन, और एक हसीना थी। सही बात है। अब एक हसीना थी पर जैसी फिल्म आई, और बाद में तो होना नहीं होना बराबर हो गया। बात कर रहे हैं ये 42 की उम्र में जाकर के इसने मार्च 2016 में एक कश्मीरी युवक से शादी की। युवक कह सकते हैं क्योंकि इससे 10 साल छोटा था। तो ये भी नहीं कह सकते कि इसको क्या हुआ होगा। हाँ, लेकिन वो 42 तो वो भी 32-35 के लगभग का रहा होगा। और 8 साल उसके साथ रह करके, और उर्मिला मातोंडकर ने बिना उसका बच्चा पैदा किए, या कि बच्चा चाहते तो कर भी सकते थे, लेकिन नहीं किया। सवाल भी उठते रहे तो उसने कहा कि मैं बच्चे इससे पैदा नहीं करूंगी, कोई जो भी कारण रहा। और अंतोगत्वा वो 2024 सितंबर में उसने तलाक की अर्जी दी, और उसका तलाक हो तब तक तो अभी कुछ दिन पहले उसने, क्योंकि ये वो तलाक नहीं दे रहा था, ये तलाक ले रही थी उससे, क्योंकि 60-70-80 करोड़ की मालकिन है, ऐशो आराम से जीती है, सब फिल्में छोड़ चुकी है, लेकिन परिवार भी छोड़ दिया। अब साथ में कोई नहीं है, अकेले में बैठ के रोती है, कहती है काश काश
मैं किसी हिंदू से शादी करती तो अभी तक 4-6 बच्चों की माँ होती, खेल रहा होता। ये बगीचा, ये जो 6,000 स्क्वायर फीट का के फैला हुआ मकान है, जो महल जैसा है, वहाँ पर मैं अकेली तन्हाई में नहीं रहती, सब छोड़ चुके हैं और अब केवल रुदन है। इसलिए कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़ा चुग गया खेत, चिड़िया नहीं चिड़ा। तो और अब उसने तो फिर एक हिंदू लड़की से शादी कर ली, बताइए, कश्मीरी से शादी की उसने, उससे मोहसिन अख्तर ने अब एक वापस निधा भट्ट से शादी कर ली। हिंदू लड़कियां, उनको कोई मिलता नहीं है क्या? फिर वो कर चुका है वापस, बिजनेसमैन है, कोई बहुत ज़्यादा पेन है, 10-15 करोड़ की उसकी संपत्ति बताई जा रही है, लेकिन क्या है? और ये 2018-19 में जब कोरोना वगैरह कुछ आया था तो इसने उर्मिला मातोंडकर ने एक ट्वीट किया था, मुझे अपने सास ससुर की बड़ी चिंता लग रही। सास ससुर कश्मीर में रह रहे थे, अब न सास है न उसकी बास है, लेकिन कब सुधरेंगे ये लोग, कब सुधरेंगे? वो सब बर्बाद हो गया, अब रो रही है अकेली। कहते हैं कि परिवार के जो बहन भाई है उन लोगों ने भी दूरियां बना ली, क्योंकि आप जब ऐसे पाप कर्म करके लौटते हो तो माँ गंगा भी मना कर देती है कि मैं तुझे अब पवित्र नहीं करूँगी। बाकी लड़कियां समझे, हिंदू लड़के अगर न मिल रहे हों, वो अगर थोड़े कम भी हैं तो भी कम से इनसे तो ठीक है, जो कहते हैं कि इसके साथ में तो मारा पीटा भी गया था इसको, लेकिन ये अंतोगत्वा लौट के बुद्धि इसको आई है और ये वापस घर लौट रही है। जीवित उर्मिला मातोंडकर लौट पाई है, ये है बड़ी बात। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा। भारत माता की जय।